हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर अष्टांग। और आज हम स्वस्वित पेपर 2 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जो है प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स। टॉपिक नंबर 20 जो हमारे सिलेबस हाइलाइट्स हैं उसमें हमारे 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, रिलेशन बिटवीन लाइफस्टाइल एंड हेल्दी एजिंग एंड रोल ऑफ रसायना इन प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स। तो हम इन्हीं पॉइंट्स को आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जेरियाट्रिक्स क्या होती है, उसकी एक डेफिनेशन। द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस विच आर इंसिडेंट टू ओल्ड एज इज कॉल्ड जेरेंटोलॉजी। तो क्या है? द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस विच आर इंसिडेंट टू ओल्ड एज इज कॉल्ड जेरेंटोलॉजी। द केयर ऑफ एज इज कॉल्ड क्लिनिकल जेरेंटोलॉजी और जेरियाट्रिक्स। हमें डेफिनेशन इतनी ही याद करनी है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं जिससे एल्डर पीपल जो होते हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, पहला है इसमें प्रॉब्लम्स ड्यू टू एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस की वजह से जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्स्ट सेनाइल कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नर्व डीफनेस, ओस्टियोपोरोसिस अफेक्टिंग मोबिलिटी, एम्फीसीमा और फेलियर ऑफ स्पेशल सेंसेस। इसमें से हम कुछ भी 3-4 पॉइंट आराम से याद कर लेंगे, जो है जैसे कि सेनाइल कैटरेक्ट ज़्यादातर एल्डर पीपल को देखने को मिलेगा, ग्लूकोमा, नर्व डीफनेस, जो नर्व होती हैं वो डीफनेस हो जाती है उसमें, ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है और फेलियर ऑफ स्पेशल सेंसेस हो जाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म इलनेस। लॉन्ग टर्म इलनेस से कौन कौन सी प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। हार्ट और ब्लड वेसल में डीजेनरेटिव डिजीज का होना, कैंसर, एक्सीडेंट और डायबिटीज़, ये कॉमनली देखने को मिलते हैं। क्या क्या है? पहला, डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कैंसर, एक्सीडेंट एंड डायबिटीज़। प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स ज़्यादातर 5 या 10 मार्क्स में पूछा ही जाता है और एमसीक्यू भी ज़्यादातर इसमें आते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें से पहला है मेंटल चेंजेस सच एज इम्पेयर्ड मेमोरी एंड रिजिडिटी ऑफ आउटलुक, सेक्सुअल एडजस्टमेंट एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स। तो हमने 3 हेल्थ प्रॉब्लम की बात करी, जिसमें से पहली है द प्रॉब्लम ड्यू टू एजिंग प्रोसेस, जिसमें हमने ये 4 पॉइंट पढ़े, कौन कौन से? सेनाइल कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नर्व डीफनेस, ओस्टियोपोरोसिस अफेक्टिंग मोबिलिटी। फिर हमने पढ़ा प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म इलनेस, जिसमें हमने पढ़ा पहला डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कैंसर, एक्सीडेंट एंड डायबिटीज। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो है इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल चेंजेस सच एज इम्पेयर्ड मेमोरी, रिजिडिटी ऑफ आउटलुक, सेक्सुअल एडजस्टमेंट एंड इमोशनल डिसऑर्डर। अब क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें हमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स भी बताने हैं, जिसमें से पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा अवॉइडिंग स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ओवर ईटिंग एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जितना भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओवर ईटिंग है, अल्कोहल कंजप्शन है और स्मोकिंग को अवॉइड करना है। प्राइमरी मतलब जो स्टार्टिंग फेज में हम जब पहले ही हम उसको कोई भी चीज़ को हम प्रिवेंट करना है तो हमें यूज ऑफ एसेंशियल डिवाइसेस सच एज हियरिंग एड्स एंड प्रोस्थेसिस, मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम बॉडी वेट, एक ऑप्टिमम वेट को मेंटेन करना, अडेप्टेशन ऑफ पर्सनल हाइजीन, अडेप्टेशन ऑफ एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमें प्राइमरी प्रिवेंशन में हमें 3-4 बातें ध्यान रखनी है कि भाई क्या क्या उसमें हो सकता है। पहला, अवॉइड करनी है स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ओवर ईटिंग और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को। दूसरा, हमें एसेंशियल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं वो, जैसे हियरिंग एड और प्रोस्थेसिस। एक ऑप्टिमम वेट को मेंटेन करना, पर्सनल हाइजीन को अडॉप्ट करना, एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन को अडॉप्ट करना और इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, पीरियोडिक स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। पीरियोडिक स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। थर्ड है
टर्शरी प्रिवेंशन में क्या क्या आ जाएगा? इंटेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ड्यू टू डिसेबिलिटी लिमिटेशन, जो उसका कोई भी डिसेबिलिटी लिमिटेशन हो गई है तो उसके लिए ट्रीटमेंट, जो भी डिजीज उसका ट्रीटमेंट। अब रिहैबिलिटिव सर्जरीज जो हमारे पास सर्विसेज हैं वो क्या क्या है? पहला है कैटरैक्ट सर्जरी, हियरिंग एड्स, आर्टिफिशियल लिम्स, काउंसलिंग ऑफ एडिक्ट, अगर कोई स्मोकर है, अल्कोहल एडिक्शन अगर किसी को है तो, फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सोशल थेरेपी। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ विद द हेल्प ऑफ योगा, मेडिटेशन, पिकनिक एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। तो टर्शरी प्रिवेंशन में क्या क्या पॉइंट आएंगे? पहला पॉइंट है इंटेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज टू डिसेबिलिटी लिमिटेशन, rehabilitative services such as cataract surgery, hearing aid, artificial limbs, counseling of addict, physiotherapy, psychotherapy, occupational therapy, social therapy, and improvement of quality of life with the help of yoga, meditation, picnic and cultural programs। तो यहाँ पे हमारे जितने भी प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रिवेंशन जो है वो ख़त्म होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लाइफस्टाइल एंड हेल्दी एजिंग। जो ये भी पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में कि जो लाइफस्टाइल और हेल्दी एजिंग में क्या रिलेशन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी एजिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द फंक्शनल एबिलिटी दैट इनेबल वेल बीइंग इन ओल्ड एज। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग and maintaining the functional ability that enables well-being in the old age, where functional ability comprises the health related attributes that enable people to be and to do what they reason to value. People have different aging pathways depending on their genetic profile and different life course health रिस्क एक्सपोजर्स। तो सबका क्या जेनेटिक प्रोफाइल डिफरेंट है तो उनका एजनिंग जो पाथवे है वो भी डिफरेंट होगा। देयरफॉर एजनिंग मोर स्पेसिफिकली हेल्थ एजिंग लार्जली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल लाइफस्टाइल चॉइसेस, जो इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल चॉइसेस पे डिपेंड करती है। In addition, research has found that maintaining physical function, cognitive function, and continued involvement in the social activities and productive pursuit are related to successful aging। सक्सेसफुल एजिंग में क्या क्या चीज़ें हैं? अगर हम हेल्दी फंक्शन जो है उसको मेंटेन करना, कॉग्निटिव फंक्शन को, एंड इम्प्रूवमेंट इन सोशल एक्टिविटीज़, इससे क्या होगी? सक्सेसफुल एजिंग होती है। अ हेल्दी डाइट, regular exercise, good sleep pattern, lifestyle changes, and chronic disease management can work in conjunction to improve longevity। तो ये चीज़ें longevity को increase करती, improve करती हैं। तो इसमें से हमने क्या पॉइंट पढ़ा? पहला पॉइंट हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी एजिंग का। दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने कि डिफरेंट एजिंग पाथवे के बारे में, फिर लाइफस्टाइल चॉइसेस पे डिपेंड करता है, फिर हमने पढ़ा कि किससे इम्प्रूव होगा लॉन्गिटिविटी, ये चीज़ पढ़ी हमने। अ लो सॉल्ट डाइट कॉल्ड डैश डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश की फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन has also shown to deliver significant health benefits. Study testing that DASH diet found that it lower blood pressure, help people lose weight, and reduces the risk of type 2 diabetes and heart disease। तो जो डैश है उसकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंस बताई है डैश डाइट की। Yet another eating pattern may support healthy aging is mind diet। mind diet क्या है? Which combines a Mediterranean lifestyle eating problem with DASH। Researchers have found that people who closely follow the mind diet have better overall cognition, the ability to clearly think, सोचने समझने की जो पावर है, learn, remember compared to those with other eating lifestyle। तो उनके अंदर क्या होगी? ये चीज़ अच्छी होगी as compared to other people जिसको फॉलो नहीं करते हैं। गेटिंग इनफ स्लीप हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड अलर्ट। अगर अच्छी नींद ली जाए, स्लीप पैटर्न अच्छा हो तो क्या होगा? स्टे हेल्दी एंड अलर्ट। इवन तो
Older adults need the same 7 to 9 hours of sleep. As all adults, they often do not get enough. Feeling sick or being in pain can make it harder to sleep, and some medicine can keep you awake. Not getting enough quality sleep can make a person irritable, depressed, forgetful, and more likely to fall or other accident. एक पॉइंट यहाँ पे ये वाला भी, स्लीप क्वालिटी मैटर फॉर मेमोरी एंड मूड. स्लीप क्वालिटी मैटर करती है किसके लिए? मेमोरी और मूड के लिए. Quitting smoking at any age will lower risk of cancer, heart attack, stroke, and lung disease. Improve your blood circulation, improve your senses of taste, स्मेल, इंक्रीज योर एबिलिटी टू एक्सरसाइज. अगर स्मोकिंग को क्विट करा जाए तो क्या क्या उससे बेनिफिट है कि कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का और लंग डिजीज़ का. साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है. ये सेंसेस, जो सेंस ऑफ टेस्ट है, स्मेल है, इसको इंक्रीज करेगा और योर एबिलिटी टू एक्सरसाइज को इंक्रीज करता है. अल्कोहल डिपेंडेंस और हैवी ड्रिंकिंग में अफेक्ट एवरी ऑर्गन इन द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन. अगर अल्कोहल की डिपेंडेंस है या हैवी ड्रिंकर है तो बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन इफेक्ट होगा इंक्लूडिंग ब्रेन. Researchers show that people who participate in the hobbies and social and leisure activity may be at lower risk for some health problem. कि जितने भी जो ओल्डर पीपल हैं, अगर वो अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं, सोशल या लेजर एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, तो उनको जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है. तो हम इसमें से 5 या 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इसमें से पॉइंट्स बना लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस अकॉर्डिंग हम इनको कर लेंगे. कि पहला हमें बताना होगा कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फिर उनकी चॉइसेस कैसे डिफरेंट हो सकती हैं, फिर क्या क्या चीज़ अगर लॉन्गेटिविटी लाइफ की चाहिए तो हमें क्या क्या फंक्शन मेंटेन करने चाहिए, क्या क्या चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए, फिर डैश डाइट के बारे में, माइंड डाइट के बारे में, स्लीप के इम्पोर्टेंस क्या है, स्मोकिंग क्विट करने की इम्पोर्टेंस और अल्कोहल डिपेंडेंस. यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि अगर वो अपनी हॉबीज़ या सोशल एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम के जो रिस्क होते हैं वो भी कम हो जाते हैं. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ रसायन. रसायन का जो रोल है वो क्या है इन प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स. तो जो भी हमने श्लोक याद किया होगा आपने, आप उस श्लोक को लिख सकते हैं. जैसे कि लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायन. चरक चिकित्सा स्थान का ये श्लोक है. रसायन तंत्र is a modality of Ayurveda which describe the method of withholding aging. रसायन तंत्र जो है उसमें मेन क्या है कि जरा अवस्था को रोकने के लिए इंक्रीजिंग लाइफ स्पैन, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी टू गेट रिड ऑफ डिजीज. द थेरेपी विच सस्टेन एजिंग एंड प्रिवेंट द डिजीजेस को रसायन. रसायन क्या है? वो थेरेपी जो क्या करती है, सस्टेन एजिंग को क्या करेगी, तरह रोकेगी एंड प्रिवेंट करेगी, और जो भी व्याधि है उसको रोकेगी. तो वो हमारी क्या है? रसायन. रसायन is a concept in Ayurveda that aims to maintain excellent physical and mental health in old age through the combination of nourishing diet, होलसम एक्टिविटीज़ एंड जेंटल हर्ब्स. कुछ हर्ब्स को फॉलो करके एक्टिविटीज़ और नरिशिंग डाइट को हम इनके कॉम्बिनेशन से फिजिकल और मेंटल हेल्थ स्ट्रेंथन हो जाती है. It described as the way of attaining longevity by curing disease and also play a preventive role against all the disease through improved immunity. immunity को improve करके. Aging refers to degeneration at the tissue level लीडिंग टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी. एजिंग से क्या होता है कि जो भी डिजनरेशन टिश्यू लेवल पे डिजनरेशन शुरू हो जाएगा, जिससे कि फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी एजिंग इज डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा एज रसायन which help in maintaining the fundamental tissue like dhatu, agni and shrotas of the human body.
लीडिंग टू प्रिवेंशन ऑफ एजिंग, इंप्रूवमेंट इन बॉडीली स्ट्रेंथ। तो क्या क्या चीज़ करेगी रसायन से? क्या होगा? बॉडीली की स्ट्रेंथ बनना, मेंटल एबिलिटी, एंड हेंस प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंट अगेंस्ट द डिजीज। Rasayana therapy has a comprehensive scope for positive nutrition, immune enhancement, longevity, and sustaining of mental and sensorial competence. Besides the promotion of mental and physical health and rejuvenation potential, it offers a preventive role against all ranges of disease through improved immunity and biostrength. तो हम इसमें से क्या क्या मेन हम अपने पॉइंट्स बनाएंगे कि क्या क्या वो है जो हमने कोई भी एक श्लोक याद करा होगा रसायन का, वो श्लोक बताने के बाद में कि क्या उसके बेनिफिट है रसायन तंत्र का। तो हमारा पहला पॉइंट, फिर रसायन क्या है वो थेरेपी के बारे में, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, एक पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारा इतना इनफ है। अब उसके मोड ऑफ एक्शन, एज पर आयुर्वेदिक टेक्स्ट रसायना थेरेपी वर्क्स ऑन अग्नि विच इन टर्न लीड्स टू प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ रस आदि धातु। जो रसायन थेरेपी है उससे क्या होगा? वो अग्नि पे वर्क करेगी और साथ में फॉर्मेशन होगी किसकी? प्रॉपर रसादी धातु की। हैंस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओज विच इज कंसिडर्ड एज प्राइम एसेंस ऑफ दीज रसादी धातु इन टर्म ऑफ व्याधि शमत्व। This is responsible for appropriate functioning of the body immune system. Hence, Rasayana play a crucial role in prevention of aging and old age related disease. तो हमारा पहला पॉइंट मोड ऑफ एक्शन। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसका मोड ऑफ एक्शन है कि जो रसायन थेरेपी है वो अग्नि पे वर्क करती है जिससे कि प्रॉपर फॉर्मेशन रस आदि धातु की बनाती है, जिससे क्या होगा? प्रॉपर ओज बनेगा, क्योंकि रस आदि धातु के बाद ही तो ओज का फॉर्मेशन होगा। साथ में ये व्याधि क्षमता के टर्म में क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को इंक्रीज और इसको इम्प्रूव करता है। अगर इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा तो क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन ऑफ एजिंग एंड ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, जैसे कि प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स इन इंडिया। कुछ प्रोग्राम्स हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली NPHCE 2010, जिसमें स्क्रीनिंग, फिजियोथेरेपी, हेल्थ कैंप एंड जेरियाट्रिक क्लिनिक्स हैं। इंटीग्रेशन विद NPCDCS RBSK एंड आयुष बेस्ड जेरियाट्रिक केयर। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की बात करनी है जेरियाट्रिक केयर में, रसायन का महत्व, साथ में हम बताएंगे कि अमल की रसायन, अश्वगंधा रसायन और च्यवनप्राश रसायन के बारे में, दिनचर्या का पालन करने से और फिर ऋतुचर्या का पालन करने से, सद्वृत्त एवं अचार रसायन का पालन। तो हमारे 4 पॉइंट्स बन जाएंगे, रसायन थेरेपी, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त एंड अचार रसायन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।